हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर लास्ट क्लास जहां छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। टीडी सीडी के आपने 4 केसेस पढ़े, कंपाउंड एंट्रीज के बारे में जाना। सीधा डायरेक्ट जो देखने आए हो, जो अलग से देखने आए हो, दोनों का एक ही काम, कॉपी खोलो, लिखो मेरे साथ केस नंबर 5। आ जाओ फटाफट से, बिना टाइम पास। चाहते हो ये वीडियो 20-25 मिनट में खत्म हो, बुक से भी एक क्वेश्चन करना है, फटाफट बिना टाइम पास लिखो केस नंबर 5। लिखना सब साथ में। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम रुपीज 50,000। फ्रॉम मिस्टर राम रुपीज 50,000। आगे लिखो। ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%। आगे एक लाइन स्पेशली लिखो, इसके बाद आराम से लिखना। ओनली 3/4 पेमेंट इज मेड इन कैश। ओनली 3/4 पेमेंट इज मेड इन कैश। पूरा केस परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम रुपीज 50,000। आगे लिखो। TD 20%, CD 10%। एक्स्ट्रा लाइन आज के केस में ओनली 3/4 पेमेंट इज मेड इन कैश। चलो भैया, सबसे पहले आओ एंट्री बनाते हैं। सबका फोकस यहां, प्यार से एंट्री बनाना सीखना। पहला सवाल, गुड्स खरीदे हैं कि बेचे हैं? भैया खरीदे हैं, गुड्स एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और सबको पता है गुड्स नाम नहीं आएगा, तो लिखो भैया परचेजेस अकाउंट डेबिट। फटाफट से चलो भाई चलो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट चीज, आराम से प्यार से, सिंपल सवाल, तुमने आराम से खरीदे हैं, अच्छा तुम कुछ ना कुछ पैसा भी दे रहे हो, दोनों चीज आपको दिख रही है, तो आपको पता है आपने सारा पैसा नहीं दिया। आपने क्या किया भैया? सिर्फ 3/4 पैसा दिया, बाकी नहीं दिया। इस चीज को समझना मेरे साथ। पहला सवाल, कुछ पैसा तो जा रहा है, कितना जा रहा हो नहीं जा रहा हो बाद में देखेंगे, कुछ पैसा तो पक्का जा रहा है। पैसा एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो पहले लिखो टू कैश अकाउंट। लिखो लिखो जी लिखो, टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? एक चीज पे और फोकस। टीडी बुक्स में शो नहीं होता, सीडी होता है। सीडी तो होता है, सीडी। अगर तुमने कुछ खरीदा है तो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लिखो भाई लिखो जी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लास्ट क्लास जैसी सेम एंट्री। एक एडिशनल छोटी सी नई बात सीखो, इधर आना सारे। हमने आराम से कुछ खरीदा, हमने सिर्फ 3/4 पैसा दिया। भाई बेसिक मैथ्स लगाऊं तो 3/4 दिया मतलब 1/4 नहीं दिया। अब किसी को ये 3/4 1/4 इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हुआ। और सिर्फ इतनी बात सुनो, तुमने आराम से गुड्स खरीदे, तुमने 3/4 पैसा दिया, इतना तो समझ आ रहा है कि तुमने पूरा पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा दिया। तो एक चीज बताओ, अगर तुमने पूरा पैसा नहीं दिया मतलब कुछ पैसा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़े, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो सर एंट्री में एक नाम और जोड़ो, टू मिस्टर राम अकाउंट। पूरी एंट्री, गुड्स खरीदे, कुछ पैसा दिया, टीडी शो नहीं होता, छोड़ दो, सीडी होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आया। और सारा पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा आपका अभी भी देना बाकी है, फ्यूचर में दोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो राम अकाउंट क्रेडिट। आराम से देखो, कोई डाउट? कल वाली 4 केस ऑलमोस्ट सेम बातें सिखाई हैं। नया वर्किंग नोट में भी कुछ नया आएगा, फिलहाल एंट्री में राम वाला पॉइंट नया। चलें, सब बढ़िया? अब आओ मेरे साथ। भाई वर्किंग नोट बड़ा खतरनाक सा है, बस फोकस करना, प्यार से सुनते रहना। एक बारी में जिसको क्लिक हो गया, अगले 3 चैप्टर में सेम वर्किंग नोट्स बनेंगे, तुम्हें अपने आप समझ आएगा। क्लिक नहीं हुआ तो ट्राई करना वापस से पीछे जाके सुनने का, उसके बाद में नहीं हुआ तो जय श्री राम। आ जाओ भाई, चलो वर्किंग नोट में सब लिखना शुरू करो मेरे साथ। कॉस्ट प्राइस 50,000, फटाफट से लिखो। कॉस्ट प्राइस 50,000। सबसे पहले क्या माइनस होता है सर? सर सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट 20% निकालो, 10,000। वैल्यू लिखो 40,000। टीडी के बाद वैल्यू लिखो 40,000। कोई दिक्कत? सब बढ़िया? अब प्लीज नया पॉइंट आराम से सुनना। तुमने टीडी के बाद वैल्यू निकाल ली, इसके बाद एक ब्रेकअप करना है। कैसे करना है? आराम से सुनो। तुम्हें पता है भैया सारा पैसा नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है सर? 3/4 मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है 1/4 नहीं मिल रहा। बेसिक कैलकुलेशन, 40,000
इंटू 3/4 सॉल्व करके तुम यहां लिखोगे भैया 30,000 रुपए मिल रहे हैं। और ऑब्वियसली बात 40 में से 30 मिल रहे हैं तो कितने नहीं मिल रहे? 10 नहीं मिल रहे। आराम से सुनो, 40 के बाद यूजुअली तुम सीडी माइनस करते थे कल के केस में, आज नया इतना, जब भी कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि कुछ पैसा मिल रहा है या चुका रहे हो तुम, एक ही बात है मैं इतनी देर से मिल रहा है बोल रहा हूं, आपने कुछ खरीदा है, पैसा चुकाने की बात हो रही है, तुमने सारा पैसा नहीं चुकाया, तुमने सिर्फ 3/4 पैसा चुकाया, मतलब ब्रेकअप करो। 40 का 3/4 30,000 हमने दे दिए, 40 में से 30 दे दिए तो कितने नहीं दिए? 10 नहीं दिए। ये ब्रेकअप में बताओ कोई दिक्कत? प्यारा लास्ट काम, टीडी लिख दिया। टीडी के बाद सर क्या माइनस होता है? सर टीडी के बाद कैश डिस्काउंट माइनस होता है। बहुत प्यारा सिंपल क्वेश्चन, जिसको क्लिक हो गया कॉन्सेप्ट खत्म आराम से। सीडी आपको गिवन है 10%, ऑब्वियसली बात है 40 पे, 30 पे या 10 पे, किस पे लगेगा? सर सिर्फ 30 पे लगेगा। थ्योरेटिकल लॉजिक। कैश डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो इमीडिएट पेमेंट के साथ लगे। अगर आप पैसा हाथ के हाथ दे रहे हो, पैसा हाथ के हाथ चुका रहे हो, सिर्फ तब सीडी मिलेगा, नहीं तो सीडी नहीं मिलेगा। भाई 10,000 रुपए हम नहीं चुका रहे, हमें उस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तभी मैंने ब्रेकअप किया। मैं 40 पे सीडी नहीं लगा सकता, जितना आप इमीडिएटली पे करोगे सीडी सिर्फ उस पे लगेगा। समझ आया? अब आओ, सीडी 10% गिवन है, 10% 30,000 का लिखो 3,000, वैल्यू कम करके लिखो 27,000, वैल्यू कम करो लिखो 27। यहां कोई भी सीडी नहीं लगेगा तो इसकी वैल्यू अभी भी लिख लो 10,000, इसकी वैल्यू अभी भी 10। क्यों नहीं मिलेगा सीडी? सर ये पैसा आपने अभी चुकाया नहीं है, इमीडिएट पेमेंट जब तक नहीं होगी कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। तो सर यहां एज इट इज 10। आपका वर्किंग नोट आराम से एक बार निहार लो, उसको निहार लिया, अब मेरे साथ आओ। पहला सवाल, क्या टीडी बुक्स में शो होता है? सर टीडी बुक्स में शो नहीं होता है। सर टीडी के बाद वाली वैल्यू कहां कहां? परचेज और सेल्स। सर आपके पास क्या है एंट्री में? सर परचेज है, लिखो सब परचेज अकाउंट डेबिट 40,000। आराम से देखो भैया, निहार लो, कोई दिक्कत? प्यारा, आगे आओ, आराम से फोकस। तुम्हें अगली चीज सीडी दिख रहा है 3,000, दिखा सबको? सर सीडी इन तीनों में से कहां जाना चाहिए? जो तीन नाम बचे हैं सर कॉमन सेंस है, सीडी मतलब डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड, अपने पास रिसीव्ड है, चिपका दो 3,000, चिपकाओ भाई चिपकाओ 3,000। चलें? अच्छा 30,000 का अमाउंट था जिसपे 3 का डिस्काउंट मिल गया, तो तुम कितना पैसा सामने वाले को दोगे? भैया 27,000 रुपए हम देंगे। बहुत कॉमन सी बात है, 30 वाले हिस्से पे 3,000 का डिस्काउंट मिला, मतलब मैं अपनी जेब से 27,000 रुपए सामने वाले को दे के आऊंगा। आखिरी सवाल, तुमने 10,000 रुपए अभी तक पे नहीं करे, फ्यूचर में चुकाना है, किसको? राम भैया को। तो टू राम में कितना आ गया? 10,000। आराम से देखो केस, कितने का माल खरीदा, क्योंकि टीडी शो नहीं होता, 50 और 10 से कोई मतलब नहीं। 40 में से 30 का हिस्सा ये रहा जिसमें मुझे डिस्काउंट मिला, जो पैसा मैं अभी चुका रहा हूं, और 10 मैंने नहीं चुकाया, उस पर कोई सीडी नहीं लगेगा, 10 फ्यूचर में चुकाएंगे टू राम अकाउंट। चेक करो भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ। एक ऐसा केस और कराऊंगा ताकि कुछ क्लैरिटी मिले, आराम से देखो, उसके बाद आगे चलते हैं। चले भाई, आ जाओ फिर, मिटा दो भाई, जिसने नहीं लिखा प्लीज पॉज करके लिखना या पीछे जाके लिखना। नेक्स्ट केस, बाकी सारे आओ मेरे साथ, लिखो केस नंबर 6, एक थोड़ा सेल्स का भी हो जाए। आ जाओ भाई सारे, लिखो सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख, sold goods for rupees 1 lakh to Mr. Shyam, आगे लिखो ट्रेड डिस्काउंट 25%, ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 10%, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम रुपीज 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 25%, कैश डिस्काउंट 10%। आगे एक लाइन, only 2/3 amount is received in cash। वहां पे कुछ खरीदा था तो वहां पे पेड था, यहां पे रिसीव्ड। ओनली 2/3 अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। चले भैया, आखिरी कैसे फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास खत्म करेंगे, बस सुनना आराम से। पहला फोकस एंट्री बनाने पे, भाई दोनों को साथ कभी मत चलाना, तुम्हारा दिमाग कितना ही सक्षम हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, पेपर में मार्क्स कटवाने से बेटर है 1 मिनट फालतू लगा लूंगा, मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अकेली जर्नल 2 नंबर की 3 नंबर में आ सकती है, आए ना आए वो तुम्हारे टीचर्स के ऊपर, एग्जामिनर्स के ऊपर है, आ सकती है। फोकस,
सर गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं तो गुड्स आएंगे कि जाएंगे? सर गुड्स तो चले जाएंगे, गुड्स एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। पहले तो डेबिट के नाम आने चाहिए, तो 2-4 लाइनें छोड़ देना, पहले लिख लो टू सेल्स। अपने को क्या दिक्कत है यार, ऊपर डेबिट के नाम आने चाहिए, पहले तो कुछ भी लिख सकता हूं, लिखा टू सेल्स अकाउंट। गुड्स गए हैं तो टू गुड्स नहीं आएगा, सेल्स आएगा, सब बढ़िया। चले आगे आओ आराम से। मिस्टर श्याम को बेचे हैं, टीडी है, सीडी है और कुछ पैसा हमें मिल रहा है। एक एक करके आता हूं, यहां से शुरू करता हूं। कुछ पैसा तुम्हें मिल रहा है, पैसा कैश एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो आओ भाई लिखो सारे यहां कैश अकाउंट डेबिट। चलो भाई चलो, कैश अकाउंट डेबिट। चले बॉस नेक्स्ट। टीडी बुक्स में शो नहीं होता, सीडी होता है भाई। सीडी दो तरीके के, अगर तुमने माल कस्टमर को बेचा है, माल बेचना मतलब कस्टमर को अपन डिस्काउंट देंगे, सस्ते में निकालना भाई, माल बेचना है थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट अलाउड की बात हो रही है। डिस्काउंट देना खर्चा या नुकसान? खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट। लिखो बॉस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आखिरी प्यारा सा सवाल, हमने मिस्टर श्याम को माल बेचा, क्या उन्होंने सारा पैसा दे दिया? नहीं भैया, सिर्फ 2/3 दिया। 2/3 बचा, 1/3 बचा, उसको छोड़ो। मेन पॉइंट, सारा पैसा नहीं मिला, सारा पैसा नहीं मिला। इसका मतलब कुछ पैसा भैया से फ्यूचर में अपने को लेना है, फ्यूचर में पैसा लेना पड़े किसी से, नाम उनका डेटर, डेटर मतलब एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो एंट्री में एक चीज और डाल दो भैया, श्याम अकाउंट डेबिट। लो भैया एंट्री अपनी रेडी हो गई, एंट्री सबको बढ़िया, कोई दिक्कत कोई टेंशन, प्यारा। चलें आओ भाई सारे लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सब आओ। सबसे पहला लिखो कॉस्ट प्राइस 1 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 लाख। सर सबसे पहले क्या माइनस होता है? सर टीडी माइनस होता है, तो माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट। 25% आपको गिवन है, 1 लाख का 25% 25,000। वैल्यू कम करके लिखो 75,000, वैल्यू कम 75,000। चलें सर इसके बाद सीडी माइनस होता है, बट तुमने आज के केस में यही सीखा, अगर ऐसी कोई लाइन हो कि कुछ पैसा आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, तो आपको सबसे पहले एक ब्रेकअप बनाना है। आ जाओ भाई ब्रेकअप पे, बनाओ झोपड़ी। लो भाई 2/3 अमाउंट मिल रहा है, मतलब 1/3 नहीं मिल रहा। इसका 2/3 सॉल्व करो, 75,000 इंटू 2/3, वैल्यू निकलेगी 50,000, मतलब 50 अपने को मिल रहा है, या 75 में से 50 मिल रहा है, तो कितना नहीं मिल रहा सीधा ही लिख लो, 25,000 रुपए अपने को नहीं मिल रहे। कोई दिक्कत कोई टेंशन? बताओ भाई। चलें आओ फिर आगे। सर सीडी अपने को गिवन है 10%, किस पे लगाऊं? 75, 50 या 25? सर अब पता है, सॉरी सर अब पता है, अपन इस चीज को 50 पे लगाएंगे। क्यों? 50 इमीडिएटली मिल रहा है, जो पैसा इमीडिएटली मिले सीडी सिर्फ उस पे लगता है। तो आओ भाई लिखो माइनस कैश डिस्काउंट, 50,000 का 10%, 5,000 माइनस करो, वैल्यू लिखो 45,000। यहां पे कोई भी सीडी माइनस नहीं होगा, एज इट इज अपनी वैल्यू लिखो 25,000, एज इट इज वैल्यू 25,000। वर्किंग नोट कंप्लीट, फटाफट आते हैं। क्या टीडी बुक्स में शो होता है? नहीं सर नहीं होता। सर टीडी के बाद वाली वैल्यू कहां कहां? परचेज या सेल्स? सर आपके पास क्या है? सेल्स, तो सेल्स में लिखो 75,000, लिखो 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 सेल्स 75,000। नेक्स्ट चीज, सर सीडी अपने को दिख रहा है 5,000, सीडी मतलब डिस्काउंट, जो बुक्स में शो होता है दो तरीके का, अलाउड या रिसीव्ड। अपने को अलाउड दिखा, अलाउड में सब चिपका दो 5,000, कैश डिस्काउंट अलाउड में चिपकाओ 5,000। सिर्फ 50 के माल में 5 का डिस्काउंट मिल गया, जो पैसा हम दे रहे हैं, टिक का मतलब पैसा दे रहे हैं, यह हमारे पास आ रहा है। दो ही ऑप्शन है भाई, माल बेचा तो पैसा आ रहा है, खरीदा है तो जा रहा है। 45,000 जहां तुम्हें कैश दिख रहा है, कैश में चिपकाओ 45, 50,000 के अमाउंट में 5 का डिस्काउंट 45 अपने को मिल गया। लास्ट काम भैया ये 25 नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, मतलब डेटर, तो शाम में डालो 25,000, क्वेश्चन खत्म। टोटल 75 का माल, क्योंकि 1 लाख से मतलब नहीं, टीडी से मतलब नहीं, उसमें से 50 का हिसाब किताब ये रहा, जो हमें पैसा मिल रहा है, 25 का हिसाब किताब ये रहा। केस 6, कोई डाउट कोई टेंशन? आराम से देखो, समझ आए? देखो पिछली क्लास में तुमने बेस बनाया, ये तुमने मुश्किल केसेस उठाए सीधा, इसमें अगर आपको समझ आ गया कोई दिक्कत नहीं है, टीडी सीडी में तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसके ऊपर के लेवल नहीं है। एक चीज और कराऊंगा कभी आने वाली क्लास में, कि
किसी केसेस में प्रॉफिट भी गिवन होता है, उसको बाद में एडजस्ट करेंगे। मेनली ये केसेस हैं, इनमें तुम्हें अगर दिक्कत नहीं आ रही, समझ आ रहा है कैसे पुट करना है, लैंग्वेज और मेरे वर्किंग नोट समझ आ रहे हैं, बहुत प्यार। चले लास्ट काम, 5 मिनट का एक क्वेश्चन कराऊंगा बस। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, लगातार शूट कर रहा हूं यार, मैं वापस से फॉर्मेट में नहीं करा रहा क्वेश्चन, तो चलेगा इतना? सेम तरीके के एंट्रीज लिखवा दूंगा ऐसे, तुम्हें फॉर्मेट आता है, नरेशन ऐसी सुन लो, सिंपल कुछ नहीं, बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर श्याम, इतना लिख के छोड़ दो, पूरी कहानी राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है, सेम जो पहले सीखी है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कौन है, मिस्टर राम, तो ऐसे लिख के छोड़ दो, नरेशन में कोई राम कथा नहीं है। एंट्रीज के लिए बस मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, तुम बनाना चाहो बना लो, तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं, 3 पॉइंट से सिर्फ, आराम से जाओ पढ़ के आओ, जाओ। चले भाई क्वेश्चन आ जाओ, आराम से ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, सेम बात है, ऑफ 40,000 एट 10% टीडी। आओ भाई पहले एंट्री, सर गुड्स खरीदे हैं तो परचेजेस अकाउंट अपन करेंगे डेबिट, सर उधार है क्योंकि नाम है तो नाम करेंगे विनोद अकाउंट क्रेडिट साइड में। एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, कॉपी में लिखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद, कॉपी में चिपकाओ। आओ भाई मेरे साथ, वर्किंग नोट, सर लिस्ट प्राइस अपने को गिवन है 40,000, बोले तो कॉस्ट प्राइस 40, सर सबसे पहले टीडी ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, टीडी अपने को गिवन है 10%, लगाओ 10%, 4,000, वैल्यू लिखो 36,000, सीडी कुछ है नहीं, अपना वर्किंग नोट छोटा सा बनेगा, काम खत्म, सिंपल सा पॉइंट। क्या टीडी बुक्स में शो होता है? नहीं सर नहीं होता। टीडी के बाद वाली वैल्यू कहां कहां, परचेज या सेल, अपने पास क्या है सर, परचेजेस है, तो 36,000 डाला परचेजेस में। अब एक काम और भैया, और कुछ तो है ही नहीं इस पॉइंट में, तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं, तो विनोद में भी लिख दो 36,000, विनोद में भी लिखो 36,000। चलें नेक्स्ट पॉइंट कराने से पहले एक चीज बस मेरे को आंसर देना, मैं कुछ पूछना चाहता हूं तुमसे, आराम से सुनना। दिवाली टाइम है भैया, दिवाली आने वाली है, अमेजोन पे दिवाली की सेल चल रही है, तुमने अपने लिए एक वॉच मंगाई, उस वॉच का एक्चुअल प्राइस था 5,000 रुपए, बट तुम्हें 20% डिस्काउंट काटने के बाद वो तुम्हें 4,000 रुपए में मिल रही थी। तुमने कहा दिवाली का टाइम है, नई घड़ी लेंगे, डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है, 5 की घड़ी 4 में मिल रही है, ले लेते हैं, तुमने ले ली। अब तुम्हें घड़ी इतनी पसंद नहीं आई, तुमने 2 दिन बाद उस चीज को रिटर्न कर दिया, आराम से मेरी बात सुनना, अच्छी चीज है काम आएगी, रिटर्न करा, सिंपल सा सवाल, जब तुम अमेजोन को ये चीज रिटर्न करोगे, अमेजोन वाले तुम्हें 5,000 देंगे कि 4,000 देंगे? क्या लगता है भैया? कॉमन सेंस से, जब अपने को 4,000 में वो मिली थी, हमने 4,000 दिए थे, तो रिटर्न भी उसी प्राइस पे होगा। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि अगर तुमने कुछ परचेज डिस्काउंट पे किया, जब उस चीज को रिटर्न करने की बारी आएगी, रिटर्न भी डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा, एक्चुअल प्राइस पे नहीं होगा। भाई एग्जांपल 2, मैं गया अपने घर के पास में 5 किलो चीनी लेने, मैंने कहा अंकल जी 5 किलो चीनी तोल दो और लाओ दे दो। अंकल ने कहा बेटा 150 रुपए हो गए। मैं कहा अंकल चीनी के भाव तो 200 रुपए हैं। कह रहे 150 ले जाओ, अभी दिवाली का डिस्काउंट चल रहा है, सेल है, ले जाओ, चीनी भी 150 में ले जाओ। 200 की चीनी थी, मेरे को एक्चुअल में 150 में मिली। घर गया, मम्मी ने कहा नहीं नहीं व्हाइट शुगर नहीं, हेल्थ कॉन्शियस बन गए भाई, हम ब्राउन शुगर खाएंगे, तो ये वापस दिया। मैंने कहा ठीक है मम्मी जैसा बोले यार। मैं ये चीनी वापस देने गया, अंकल को मैं चीनी वापस दूंगा तो पैसे वापस कितने मिलेंगे भैया? 150 मिलेंगे ना। अंकल बोलेंगे यार तेरे को जब बेचा मैंने डिस्काउंटेड प्राइस में, रिटर्न में तुझे पैसा भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। सबको समझ आ गया? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट। भैया ये क्यों समझाया, अगले पॉइंट में सर काम आएगा इसलिए समझाया, ऐसे ही कुछ भी नहीं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सारे, सबका फोकस नेक्स्ट पॉइंट पे। रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,000। पहले एंट्री सोचते हैं आराम से, अमाउंट्स को छोड़ो, एंट्री पे आओ। अपन ने विनोद को गुड्स रिटर्न करे, हमने माल भेजा रिटर्न, तो गुड्स गए, गुड्स एसेट है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट, तो पहले तो 2 लिखो। यार कहेंगे क्या इसको, सर खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, तो लिखो भैया टू परचेज रिटर्न, लिखो भाई लिखो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लिखा। दूसरी बात, हमने विनोद से उधार में कुछ खरीदा था, अगर हमने कुछ माल ही वापस कर दिया तो उस चीज का पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, मतलब अपनी लाइबिलिटी कम हो रही है कि पैसा कम चुकाना पड़ेगा। लाइबिलिटी कम, लिखो भैया डेबिट करते हैं
विनोद भैया को विनोद अकाउंट डेबिट, जहां तक बताओ एंट्री सबको बढ़िया। ये एंट्री तुम ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड क्लास में सीख चुके हो, तो नया कुछ नहीं है। एंट्री आपको अपनी गो थ्रू खुद से करनी है। अमाउंट पे ध्यान देना, ध्यान से देखना, इसमें तुम्हें ऑटोमेटिक, प्लीज सुनना यार, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, लास्ट 2 मिनट की क्लास। कॉस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस 1000 रुपए की बना है। क्या तुमने चीज कॉस्ट प्राइस पे खरीदी थी? नहीं, हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदी थी। तो टॉपिक यही है, अगर किसी चीज को खरीदा या बेचा जाए डिस्काउंटेड प्राइस पे, चाहे टीडी हो चाहे सीडी हो, वो रिटर्न भी डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा। क्वेश्चन तुम्हें नहीं बताएगा, क्वेश्चन लिख के नहीं देगा कि डिस्काउंट को वापस अप्लाई करो, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कुछ खरीदा डिस्काउंट पे है, रिटर्न भी डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा, ऑटोमेटिक माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट, आराम से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट ऊपर वाले केस में 10% था, यहां भी 10%, लगाओ 100 रुपए, वैल्यू लिखो 900 रुपए। टीडी बुक्स में शुरू नहीं होता, टीडी की बाद वाली वैल्यू परचेज या सेल में मिलता जुलता अपने पास परचेज रिटर्न है, लिखो यहाँ पे 900 रुपए, साथ साथ सॉरी हाँ 900 रुपए, साथ साथ यहां डेबिट क्रेडिट इक्वल विनोद में भी डालो 900। इस चीज के पीछे बस एक कॉन्सेप्ट आया कि कुछ खरीदा या बेचा अगर डिस्काउंट पे जाता है, वो चीज रिटर्न भी डिस्काउंटेड प्राइस पे होगी। कोई दिक्कत? अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बेस में मेरे को एक हिसाब किताब बताओ, आराम से सुनना। हिसाब किताब सर ये है, विनोद से हमने 36, भाई उनको छोड़ दो, सिर्फ यहां एंट्रीज पे, विनोद से हमने 36,000 का माल उधार पे खरीदा और 900 का रिटर्न कर दिया, मतलब मुझे विनोद को नेट में 35,100 पैसा देना है। ये अमाउंट मुझे विनोद को पे बैक करना है। भाई एक्चुअल वैल्यू से यार मतलब ही नहीं, यही तो सीखा 6 केस में, सीखा क्या? टीडी से कोई मतलब नहीं है, टीडी के बाद वाली वैल्यू से मतलब है। तो एंट्रीज पे फोकस। 36,000 रुपए में से 900 का माल आपने रिटर्न कर दिया, मतलब अब हमें विनोद को नेट कितना चुकाना है? 35,100। कोई दिक्कत? लास्ट तीसरा पॉइंट अगर तुमने पढ़ा हो, तीसरे पॉइंट में लिखा था हमने विनोद को 34,000 पे किया फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट शब्द अकाउंटिंग इक्वेशन का, हाथ पैर जोड़ के हमने कहा भैया और पैसा नहीं है, सिर्फ 34 दे पाएंगे। विनोद कहता जाओ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज सुनो, 35,000 चुकाने थे, तुमने 34,000 चुकाए, 35,100 चुकाने थे, 34 चुकाए, मतलब 1,100 का तुम्हें डिस्काउंट मिल गया। इतना बेसिक समझ आ रहा है? सवाल ये, सर ये डिस्काउंट टीडी है कि सीडी है? सर ये तो मेंशन ही नहीं है। अबे तो दिमाग लगाओ यार, आपको पैसा देते समय ये डिस्काउंट मिला है, पैसा दे रहे हो ना 34,000, तब ये डिस्काउंट मिला, मतलब ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। इसलिए कहते हैं भाई थ्योरी पढ़नी जरूरी है, हर क्वेश्चन प्लेन नहीं आएगा कि टीडी सीडी लिख के दे दिया, दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे पॉइंट्स में। रिटर्न के समय टीडी माइनस होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बच्चों से गलती होगी। दूसरा, यहां पे कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट भैया कईयों को ये समझ आ जाएगा कि भैया 35,100 देने हैं, आप 34 दे रहे हो फुल सेटलमेंट में, मतलब 1,100 का डिस्काउंट है। कौन सा? कैश डिस्काउंट। अब आओ एंट्री पे, तुम लोग विनोद को पैसा चुका रहे हो, खत्म कर रहे हो बात को, मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। एंट्री लिखो भाई सारे, विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट, पैसा चुकाओगे, पैसा जाएगा, पैसा एसेट है, एसेट कम होगा, क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। फटाफट, बस 1 मिनट की क्लास हो रही है यार, बढ़िया से समझ रहे हो तो कंटिन्यू करो ना आराम से। टू कैश अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें पता चला 1,100 का सीडी है, सीडी तो बुक्स में शो होता है तो भैया कौन सा है इसमें से समझ नहीं आ रहा। अरे यार तुम किसी को पैसा चुका रहे हो, तुम उसको डिस्काउंट थोड़ी दोगे, वो तुम्हें डिस्काउंट देगा। विनोद भैया ने अपने को 1,100 का डिस्काउंट दिया, अपने लिए तो फायदा है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब भैया सब ठीक है, अमाउंट कैसे पुट करें ये तो बताओ, कॉमन सेंस लगाएंगे प्यार से। देखो पहला, विनोद को हमें 35,100 चुकाने थे, तो विनोद में लिखो 35,100, विनोद को हमें जो चुकाना था वो 35,100 था, लिखो 35,100। आपने नेट में कैश दिया कितना? सर 34,000 में रफा दफा कराए फुल सेटलमेंट में, तो आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? 1,100। अबे तो रट्टा मार के क्या करोगे, लॉजिक लगाओ, अकाउंट्स लॉजिकल है भैया। नरेशन बीइंग अमाउंट पेड टू विनोद, खत्म, नरेशन में कोई टेंशन नहीं, कोई राम कथा नहीं। आराम से देखो, आपका टीडी सीडी का कॉन्सेप्ट 2 क्लास लगाई हमने, क्लास ज्यादा लगी, टाइम ज्यादा लगा, बट जितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तुम्हें मिली होगी इससे ज्यादा किसी के पास नहीं होगी, गारंटीड। एक प्रॉफिट का केस और बाकी है, मुझे मालूम है, आगे वाले क्वेश्चंस जब आएंगे उनमें मैं किसी क्वेश्चन में वो चीज करा दूंगा, बट फिलहाल टीडी सीडी, कंपाउंड एंट्रीज, केसेस और क्वेश्चन, रिटर्न के समय टीडी अपने आप माइनस होता है, ऐसे फुल सेटलमेंट के क्वेश्चंस को किया जाता है। तुमने हर एक चीज बहुत ढंग से सीखी है।
थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छे से क्लास देखने के लिए। राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।